पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का इजलास तलब। इजलास आज शाम मगरिब के फौरी बाद शुरू होगा। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। 27 अरकान की हिमायत हासिल होने पर पीपल्स पार्टी आज ही वज़ीर आज़म नामजद करेगी। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। पीपी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर भी वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज 284 मुसाफिरों के साथ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जे मैरियट ने मुसाफिरों को अलविदा किया। इब्तदाई तौर पर PIA का हफ्तावार 2 परवाजों के साथ ऑपरेशन का आगाज। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजें शुरू की जाएंगी। कामयाबी किसी खुशकिस्मती का नतीजा नहीं, बल्कि ये मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी, मजबूत क़यादत और मुसलसल मेहनत का जिंदा सबूत है। तो हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुँचा। माजी में परवाजों पर पाबंदी लगने से मुल्क को माशी नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। हमने PIA के बयान को दोबारा बहाल किया। PIA पर पाबंदी से हुकूमत को नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ने बरतानवी हाई कमिश्नर जे मैरियट और उनकी टीम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। मोहब्बत, उखुव्वत और लगन के साथ हमें मिलकर रहना होगा। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बलोच अवाम हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे हैं। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़क की फराहमी मसला है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। दफ्तर ख़ारजा ने पेशरफ्त को मुस्बत नतीजा करार दिया है। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह और शर्त है। अफगानिस्तान को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के खदशात दूर करें और दोहा मुज़ाकरात के तहत किए गए वादों पर अमल करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग 6 रोज़ कबल पाकिस्तान और तालिबान वफूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा, एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल किए जाएँ। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग। जाती उमरा से वज़ीर आला ऑफिस तक तमाम एहलकारों की जांच पड़ताल। दीगर अमले की भी स्क्रीनिंग जारी। ज़राए के मुताबिक स्क्रीनिंग मजहबी जमात से मुमकिना ताल्लुक की बुनियाद पर की जा रही है। स्क्रीनिंग का अमल मजहबी जमात के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बाद शुरू किया गया। वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम का सर्वे 92% तक मुकम्मल। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। 1 लाख से ज़ायद अफराद के बैंक अकाउंट से इमदाद की तकसीम के लिए खुल गए। फ्लड सर्वे में 5,21,000 मुतासरा फैमिलीज की तफसीलात जमा। मुतासरा खानदानों में 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी। सेनेटर ताज हैदर कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी का अजीम मंसूबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ब्रिज BRT लाइन मंसूबे का हिस्सा है। ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और ब्रिज भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगी। मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। पंजाब और कराची में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर सरे फहरिस्त। आलूदगी की शरह 348 तक पहुँच गई। दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा फलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक, पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। तालिबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, कहा कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़, इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। कहा 6 माह में पाकिस्तानी सिफारतकारी ने नई जहतें मुतारिफ कराकर आलमी तवज्जो हासिल की। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक एक बड़ी अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान में $500 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्किया, मलेशिया, ईरान से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की, जो पाकिस्तान की कामयाबी का मज़र है। भारतीय मीडिया का खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जहरीला प्रोपोगंडा, बेनकाब। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। NDTV ने झूठा दावा किया 8 अक्टूबर को कुरम में फितना ख्वारिज ने घात लगाकर पाक फौज के 22 जवान शहीद किए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर को कुरम नहीं बल्कि जिला और अक्सई में किया गया था। ऑपरेशन में 11 फौजी शहीद, 19 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए थे। रिपब्लिक न्यूज़ इंडिया ने भी झूठा दावा किया कि फितना ख्वारिज ने 24 घंटों के दौरान पाक फौज पर 16 हमले किए। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज़ का दावा भी गलत और बेबुनियाद साबित। तकरीबकार मोदी की वोटर लिस्ट में हेराफेरी, इंतखाबी धांधली, कर्नाटक वोट चोरी स्कैंडल पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जारी। 2023 के इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। 75 मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर जाली अकाउंट से जाली दरखास्तें दी गई। बीजेपी रहनुमा सभा संतोष समेत दीगर के घर से लैपटॉप्स और दीगर दस्तावेजात जब्त। बाईसवीं हेल्थ एशिया नुमाइश कराची में कामयाबी से जारी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी हेल्थ इवेंट में कई सरमायाकारों की ज़ाहिर दिलचस्पी। रूसी बंदूक ने कहा नुमाइश पाकिस्तानी ताजरों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और कारोबार को वुसअत देने का बेहतरीन मौका है। वज़ारत कौमी सेहत और SIFC जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के शोबे में तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में नौजवान इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। एडिशनल IG ने दावा किया गिरफ्तारी के फौरन बाद इरफान को दिल का दौरा पड़ा था। पुलिस ने मौक़िफ़ दिया, मुश्तबा अफराद बैंकों और ATMs की वीडियोज़ बना रहे हैं। SIU टीम ने आयशा मस्जिद से इरफान समेत दीगर को हिरासत में लिया था। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज होने लगे। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 5 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल दोनों अस्पतालों डेंगू मरीजों की तादाद 154 हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।